बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। बीएसपी की क्या पहचान, बीएसपी की क्या पहचान। बाबा साहब अमर रहे, मनोहर काशीराम साहब अमर रहे, मनोहर काशीराम साहब अमर रहे। बहन जी आप संघर्ष करो, मानिए बहन जी आप संघर्ष करो। मनोहर काशीराम साहब अमर रहे। बीएसपी की क्या पहचान, बीएसपी की क्या पहचान। मानिए बहन जी आप संघर्ष करो, मानिए बहन जी आप संघर्ष करो। बाबा साहब अम्बेडकर अमर है, बाबा साहब अम्बेडकर अमर है। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। बहन जी आबाद। समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। बहन जी आप संघर्ष करो, बहन जी आप संघर्ष करो। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। देश का नेता कैसा हो, देश का नेता कैसा हो। सब समाज के सम्मान में, सब समाज के सम्मान में। बहन जी आप संघर्ष करो। गोली भैया, 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 मुंबई के प्रत्याशी श्री खेलकर चौधरी जी गोली भैया। नगर विधानसभा के प्रत्याशी चौधरी जी और दिल्ली के प्रत्याशी हरियाणा से प्रत्याशी श्री वीरेंद्र मोहन भंडारी, कामा से प्रत्याशी भैर से प्रत्याशी श्री मोहनी यादव जिनके समर्थन में अब आप सभी लोग हमारे बहनों का स्वागत अभिनंदन तालियों की कतर जोर से करने का काम करेंगे। ताकि अब पार्टी के वरिष्ठ व नदवाई के प्रत्याशी श्री खेलकर चौधरी जी हमारे बहनों जी को बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हाथी खेलकर हमारे बहनों जी का स्वागत और अभिनंदन करें। चौधरी जी भी हमारे बहन जी को और मैं देख के प्रत्याशी शर्मा जी से भी होगा कि हमारे बहन जी का स्वागत अभिनंदन करेंगे। अब मैं कन्या बहन जी से विनम्र आग्रह करूंगा कि आप अपने खाना करके आगे बढ़ें। गोली भैया जिंदाबाद। चुनावी जनसभा में इकट्ठा हुए बीएसपी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता, आज आप लोग यहाँ अपने राजस्थान प्रदेश में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में मुझे सुनने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों का आभार प्रकट करती हूँ। और अब मैं सबसे पहले अपनी पार्टी के संबंध में ये कहना चाहूँगी कि हमारी पार्टी ये चुनाव आपके राजस्थान प्रदेश की
अधिकांश विधानसभा की सीटों पर अकेले अपने बलबूते पर ही पूरी तैयारी व दमदारी के साथ लड़े। अर्थात हमारी पार्टी ने इस चुनाव में यहाँ किसी भी पार्टी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी चुनावी समझौता आदि नहीं किया। इसके साथ ही हमने बीएसपी से जुड़ने की तादाद को ध्यान में रखकर फिर उसी अनुपात में ही यहाँ सब समाज के लोगों को टिकट भी दिए। लेकिन अब मैं इस हो रहे विधानसभा चुनाव में आप लोगों का ध्यान अपनी पार्टी बीएसपी को कामयाब बनाने के लिए वो जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ। और इस संबंध में सबसे पहले मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि अपने देश को आज़ाद हुए व भारतीय संविधान को भी लागू हुए अब बरसों बीत चुके। और इस लंबी अवधि में केंद्र व आपके प्रदेश में भी यहाँ विभिन्न विरोधी पार्टियों की सरकारें रही। लेकिन दुख की बात यह है कि इस दौरान यहाँ सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में आपके प्रदेश सहित पूरे देश में सर्व समाज में से विशेषकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ गरीबों, मजदूरों, किसानों, छोटे व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों का भी पूर्ण रूप से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। जिनकी सरकारों की नीतियों व कार्यशैली को अभी ने और ज़्यादा आजमाने की जरूरत है। और इस मामले में मैं खासकर दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को ये भी बताना जरूरी समझती हूँ कि इन्हें परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के कड़े संघर्ष एवं अथक प्रयासों से भारतीय संविधान के तहत मिले कानूनी अधिकारों में से खासकर सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण की सुविधा मिली है तो उसे भी यहाँ शुरू से ही इन वर्गों के प्रति हीन व जातिवादी मानसिकता रखने वाली सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारें प्रभावहीन बनाने में तथा इसे अब धीरे धीरे खत्म करने की भी पूरी कोशिश में लगी हुई। यही मुख्य वजह है कि देश में आज़ादी के बाद व शुरू में केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी काफी लंबे समय तक सत्ता में रही आसीन कांग्रेस पार्टी ने और अब पिछले कुछ वर्षों से केंद्र एवं काफी राज्यों में भी बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों की भी रही सरकारों ने इनका ये आरक्षण का कोटा अभी तक भी पूरा नहीं किया। पदोन्नति में आरक्षण को तो इन्होंने मान्य कोर्ट की आड़ में काफी हद तक खत्म ही कर दिया है। और इस मामले में लगभग यही खराब स्थिति हमें यहाँ आपके राजस्थान प्रदेश में भी देखने के लिए मिल रही है। इसके साथ ही अब इन वर्गों के लोगों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही केंद्र व राज्यों में भी ज़्यादातर सरकारी कार्य यहाँ प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही देश के अधिकांश बड़े बड़े पूंजीपतियों व धनाढ्यों को ही दिए जा रहे हैं, जिसके कारण अब पूरे देश में इन वर्गों के लोगों को आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है। और इससे अब पूरे देश में दलितों व आदिवासियों के साथ साथ अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को भी काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। और यह मैं खास तौर से आप लोगों को ये याद दिलाना चाहती हूँ कि अंग्रेजों के जाने के बाद व देश आजाद होने के बाद तो केंद्र और ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही और कांग्रेस पार्टी ने लंबे अरसे तक सत्ता में रहकर ना तो केंद्र स्तर पर और न ही राज्य स्तर पर
तो कांग्रेस पार्टी ने खासकर दलितों, आदिवासियों व पिछड़े वर्गों के हितों का पूरा ध्यान नहीं रखा। आप लोगों को ये भी मालूम है कि जब आजाद भारत में पहली केंद्र की सरकार बनी तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर उस सरकार में लॉ मिनिस्टर थे, कानून मंत्री थे। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कांग्रेस को ये कहा कि मैंने भारतीय संविधान में अपने लोगों को, खास तौर से वीकर सेक्शन के लोगों को कानूनी अधिकार तो दिला दिए हैं, लेकिन उन्हें उनका पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्हें उनका पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। SC ST वर्गों के लोगों को आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है और अति पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए जो मैंने भारतीय संविधान में व्यवस्था की है उसके तहत इनको भी आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बार बार कहने के बावजूद भी उस समय केंद्र में रही कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड कंपनी के लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की इस बात को नहीं माना। तो तब फिर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दुखी होकर अपने कानूनी मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और अपने लोगों को ये कहा था बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कि यदि आप लोग मान सम्मान की जिंदगी व्यतीत करना चाहते हैं और जो भारतीय संविधान में आपको कानूनी अधिकार दिए हैं उनका पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो फिर आप लोगों को कांग्रेस पार्टी के चक्कर में और इनकी जो अन्य चाचा भतीजों की पार्टियां हैं उनके चक्कर में नहीं पड़ना है, बल्कि आप लोगों को संगठित होकर अपनी पार्टी बनाकर, खुद पार्टी बनाकर केंद्र और राज्यों की भी राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी खुद अपने हाथों में लेंगे और उसके जरिए फिर आप लोग कानूनों का पूरा लाभ, कानूनी अधिकारों का पूरा लाभ अपने लोगों को दे सकते हैं। उसी सोच और धारणा के तहत ही माननीय श्री कांशीराम जी ने फिर BSP का गठन किया और इतना ही नहीं, यहाँ मैं अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को ये भी कहना चाहती हूँ कि इन्हें मंडल कमीशन की रिपोर्ट के तहत आरक्षण की सुविधा केंद्र में कांग्रेस पार्टी की रही सरकार में नहीं मिली है, बल्कि BSP के कड़े संघर्ष एवं अथक प्रयासों से ही केंद्र में रही श्री VP सिंह की सरकार में ही इन्हें ये सुविधा मिली है, जिसका अब यहाँ जातिवादी विरोधी पार्टियों की सरकारें इन्हें पूरा लाभ नहीं दे पा रही हैं। इसके साथ ही श्री VP सिंह की सरकार में इन वर्गों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी यहाँ भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया है, जिसके लिए वो हर प्रकार से पात्र भी थे, जो बहुत पहले ही इनको ये सम्मान मिल जाना चाहिए था, जिसके लिए विशेषकर कांग्रेस पार्टी प्रमुख तौर से जिम्मेवार और कसूरवार भी है। हमारे लोगों ने कांग्रेस से बहुत आग्रह किया, लेकिन कांग्रेस ने आप लोगों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि देना उचित नहीं समझा। तब जाकर BSP के अथक प्रयासों से श्री VP सिंह की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में नहीं, श्री VP सिंह की सरकार में बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया। इससे इन वर्गों के प्रति खासकर कांग्रेस पार्टी की हीन व जातिवादी मानसिकता साफ झलकती है, जिस कांग्रेस पार्टी ने फिर इनके कारवां को आगे बढ़ाने वाले वे हर मामले में समर्पित व्यक्तित्व माननीय श्री कांशीराम जी के देहांत होने पर केंद्र में रही इसी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इनके आदर सम्मान में एक दिन का भी राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया था। यहाँ मैं इन वर्गों के मामले में ये भी कहना चाहूंगी, केंद्र द्वारा देश की लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा देश की लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को जो 35% आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है,
और तो उसमें SC ST और OBC वर्गों की महिलाओं को अलग से कुछ भी आरक्षण नहीं दिया गया है। जो वीकर सेक्शन की महिलाएं हैं उससे इनको कोई ज्यादा लाभ इस बिल से मिलने वाला नहीं है। इतना ही नहीं बल्कि इन वर्गों के लोगों को जुर्म जाति से निजात दिलाने के लिए जो भी अनेकों नियम व कानून आदि बने हैं तो उन पर भी केंद्र व अधिकांश राज्यों की भी सरकारें सही से अमल नहीं कर पा रही हैं। जिससे अब यहाँ खासकर दलितों व आदिवासियों के ऊपर शोषण करने वाले लोगों का मनोबल और भी ज्यादा बढ़ रहा है। और ये सब हमें जहाँ आपके राजस्थान प्रदेश में भी काफी कुछ देखने के लिए मिल रहा है। इसी प्रकार हमें पूरे देश में मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत कोई खास अच्छी नजर नहीं आती है। इनके साथ साथ अपर कास्ट समाज में से खासकर गरीब लोगों की भी आर्थिक स्थिति अभी भी पूरे देश में यहाँ काफी ज्यादा खराब व दयनीय बनी हुई है। इनके अलावा आपके प्रदेश सहित पूरे देश में सर्व समाज में से विशेषकर यहाँ गरीब, मजदूर, किसान, कर्मचारी, छोटे व्यापारी एवं अन्य मेहनतकश लोग भी अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर अभी भी हमें काफी ज्यादा दुखी ही नजर आते हैं। और इनमें से किसान वर्ग तो केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा बनाई गई गलत नीतियों के कारण काफी ज्यादा परेशान व आंदोलित भी रहा है। लेकिन इन सबकी मुख्य वजह हमारी पार्टी केंद्र व आपके राजस्थान प्रदेश में भी यहाँ अब तक की रही सभी विरोधी पार्टियों की सरकारों की जातिवादी, पूंजीवादी व संकीर्ण मानसिकता के तहत बनाई गई उनकी गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली को ही काफी हद तक जिम्मेवार मानकर चलती है। और इस मामले में खासकर इनकी गलत आर्थिक नीतियों की वजह से ही आए दिन यहाँ पूरे देश में गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि भी काफी ज्यादा बढ़ रही है। हालांकि इस मामले में शुरू से ही हमारी पार्टी केंद्र व राज्य सरकारों से भी हर स्तर पर ऐसी नीति अपनाने की लगातार ये मांग करती आ रही है कि देश में कुछ गिने चुने पूंजीपतियों व धन्ना सेठों का विकास होने के बजाय बल्कि यहाँ गरीब व आम लोगों का ही विकास होना चाहिए। तभी फिर सही मायने में यहाँ की आम जनता अपनी गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई व अन्य और भी सभी समस्याओं से काफी हद तक छुटकारा पा सकती है। इसके साथ साथ अब अपने देश में भ्रष्टाचार भी हर स्तर पर काफी ज्यादा बढ़ रहा है, जिससे आपका खुद का अपना राजस्थान प्रदेश भी अछूता नहीं रहा है। और इस सब के लिए हमारी पार्टी आजादी के बाद से लेकर अभी तक केंद्र व देश के अधिकांश राज्यों में तथा आपके खुद के अपने राजस्थान प्रदेश में भी ज्यादातर सत्ता यहाँ गलत पार्टियों में से खासकर कांग्रेस, बीजेपी व इनकी सहयोगी पार्टियों के ही हाथों में आने को मानकर चलती है। और ये सभी विरोधी पार्टियों को हमारे महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी खासकर महात्मा ज्योतिराव फूले, छत्रपति शाहू महाराज, श्री नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि को भी विभिन्न रूपों में पहली बार वहाँ पूरा आदर सम्मान दिया, जिन्हें विरोधी पार्टियों के लोग अभी तक भी आसानी से पचा नहीं पा रहे हैं। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी ने अपने सभी चारों रहे शासनकाल के दौरान वहाँ हर मामले में व हर स्तर पर सर्व समाज के लोगों को काफी बेहतरीन सरकार दी है। और यदि आप लोग भी यहाँ अपने राजस्थान प्रदेश में आम जनहित के व खासकर कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के हितों में ऐसे ही कार्य करना चाहते हैं, इसके साथ ही आपके प्रदेश की जनहित से जुड़ी जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं हैं तो उन्हें भी दूर करना चाहते हैं, तो फिर आप लोगों को भी उत्तर प्रदेश की तरह ही
अपने राजस्थान प्रदेश में भी अपनी पार्टी को हर मामले में मजबूत बना के यहाँ अपनी खुद की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित सरकार बनानी हो, जिसके लिए अब आप लोगों को यहाँ अपने राजस्थान प्रदेश में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट लाना होगा। और इसके लिए अब आप लोगों को वोट पड़ने तक यहाँ की सत्ताधारी पार्टी, यहाँ की खासकर सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी व अन्य सभी विरोधी पार्टियों के साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडों से भी जरूर सावधान रहना है। और इस मामले में खासकर कांग्रेस व अन्य विरोधी पार्टियां सोशल मीडिया आदि के जरिए मेरी आवाज में काट छाट करके तथा उनकी फर्जी वीडियो आदि बना के वे उन्हें जारी करके अपने पक्ष में हवा बनाने का जो घिनौना प्रयास कर रही है, और कल उन्होंने किया भी था, तो उनसे भी अपनी पार्टी के लोगों को कतई भी गुमराह नहीं होना है, बल्कि इससे उनकी हताशा व हार होनी निश्चित ही हमें नजर आती है। जो लोग ऐसा घिनौना कार्य कर रहे हैं तो वो हताश है काफी, और उनको लग रहा है वो हार रहे हैं, इसलिए वो इस किस्म का घिनौना कार्य कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बल्कि आप लोगों को विरोधी पार्टियों के जारी किए गए उनके हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों आदि के बहकावे में तो कतई भी नहीं आना है, जिन्हें ये पार्टियां सत्ता में आने के बाद अधिकांश अमल में नहीं लाती हैं, जिस पर से अब जनता का काफी हद तक विश्वास ही उठ गया है। इसलिए हमारी पार्टी किसी भी चुनाव में अपना कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। वैसे भी हमारी पार्टी कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज्यादा विश्वास रखती है। अर्थात हमारी पार्टी जो कहती है तो उसे करके भी दिखाती है, और ये सब हमने बिना घोषणा पत्र जारी किए हुए उत्तर प्रदेश में करके भी दिखाया है। और यदि आप लोगों को मालूम है, मैं आपको फिर भी मैंने आपके जो हमारे जो पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उनको भी बताया था, आपको भी बताना चाहती हूँ कि आपको लगता होगा कि उत्तर प्रदेश में तो हमारी पार्टी अब कमजोर क्यों हो रही है। हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश में कमजोर हमारे लोगों की वजह से नहीं हो रही है, हमारी पार्टी के जनाधार में कोई कमी नहीं आई है, और जब तक वहाँ चुनाव बैलेट पेपर से होता रहा हमारी पार्टी सत्ता में भी आई, जनाधार भी बढ़ा, पार्लियामेंट और असेंबली में काफी सीटें भी जीत कर आई। लेकिन जब से चुनाव वहाँ मशीन के जरिए होना शुरू हुआ है तो मशीनों में काफी गड़बड़ी हुई, जिसके कारण हमारा पार्टी का ग्राफ नीचे गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग ये सोचेंगे कि फिर वोट डालने का क्या फायदा है, तो आप लोग अपना वोट डालने जरूर जाएं, क्योंकि कभी कभी जो ये गड़बड़ कर रहे हैं मशीनों में, इनका सिस्टम फेल हो सकता है और आपके नुमाइंदे चुनकर आ सकते हैं। और अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को अपने खुद के व अपने राजस्थान प्रदेश के भी हित में यहाँ अपनी पार्टी बीएसपी की ही सरकार बनाना बहुत जरूरी है। तभी फिर यहाँ आपके प्रदेश में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का भी अधूरा सपना सही साकार हो सकता है, जिन्होंने कदम कदम पर अनेकों कष्ट झेलकर अपनी पूरी जिंदगी यहाँ खासकर कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए समर्पित की है, जिसे भी खास ध्यान में रखकर अब आप लोगों को यहाँ अपने प्रदेश में विधानसभा का आम चुनाव लड़ रहे अपने उम्मीदवारों को अभी आपकी चुनावी जनसभा से पहले तो धौलपुर और उसके आसपास के क्षेत्र के लोग बड़ी तादाद में वहाँ मुझे सुनने के लिए आए। वहाँ के लोगों से भी मैंने अपील की और आप लोगों से भी भरतपुर और आसपास के क्षेत्रों से, धौलपुर व भरतपुर आसपास के क्षेत्रों से जो हमारी पार्टी के उम्मीदवार चुनाव लड़े हैं, तो मेरी आप लोगों से अपील है कि आप लोग
अपनी पार्टी के हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर इन्हें जरूर कामयाब बनाएं, इन्हें जरूर जिताएं, जो आपके सामने आपसे वोट की अपील भी कर रहे हैं। और इसके लिए अब आप लोगों को वोट पड़ने वाले दिन अपने सभी कार्य छोड़कर वे अपने अपने पोलिंग बूथों पर समय से पहुंचकर अपना वोट डालने के लिए जरूर जाना है। और इस मामले में हमारी महिलाएं भी पीछे नहीं रहेंगी, जो मुझे सुनने के लिए भी इधर आई हैं। इसके साथ ही अपनी पार्टी का एक भी वोट पड़ने से ना रह जाए तो उसका आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। इस प्रकार से आप लोगों को अपनी पार्टी को कामयाब बनाने का हर संभव पूरा प्रयास करना है, जिसके लिए यहाँ की स्टेट कमेटी व स्थानीय नेताओं के साथ साथ आपके जो स्टेट के प्रेसिडेंट हैं, उनके अन्य और भी जो साथी हैं, इनके साथ साथ पार्टी के राज्यसभा सांसद श्री राम जी गौतम व इनके अन्य सभी साथी भी पूरे जी जान से लगे हैं। हालांकि श्री आकाश आनंद ने भी चुनाव यहाँ घोषित होने से पहले आपके राजस्थान प्रदेश को काफी समय दिया है। अंत में अब मैं पुनः यहाँ अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने की पुरजोर अपील करते हुए अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। जय भीम व जय भारत। बहुत बढ़िया।